कि हम हर हथियार का परवाह नहीं करते हैं, तुम्हारे किसी यार का परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे गली में कुत्ते की एंट्री बैन है। ही हमर जिंदगी जतन बाड़ू हो कि धन बाड़ू ए माई धन बाड़ू, हमर जिए के जतन बाड़ू हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूं और आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, इनको रॉक स्टार भी कह सकते हैं, राकेश मिश्रा जी हैं। कैसे हैं भैया? मैं बहुत बढ़िया हूँ और नमस्कार आपके सभी सुनने वाले दर्शकों को। और बहुत दिनों के बाद पटना आगमन हुआ और आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, तो इसके लिए थैंक्स। आप सब यहाँ आएँ और थैंक यू सो मच, जो बहुत ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद आप लोग देते हैं, हमेशा बनाए रखिएगा। आज भैया कुर्ता में नजर आ रहे हैं और चंदन भी किए हुए हैं। कौन से गाने की शूटिंग कर रहे हैं पटना में? गाने तो हमेशा होते रहते हैं, अपना काम है। बट मैं जिस कॉस्ट्यूम में आपको मिल गया हूँ, शायद आपके न्यूज़ से ये सबको पता भी चल जाएगा। मैं अपने राकेश मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए कुछ भजन शूट कर रहा हूँ। माता का भजन है, तो उसी के शूटिंग के सिलसिले में मैं आया हूँ और वहीं शूट कर रहा हूँ। भजन तो भी आपका सुपर डुपर हिट होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसी के बीच एक आपका नया लुक देखने को मिला है, जिसको देख के पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हैरान में है कि राकेश मिश्रा ये क्या कर दिए। हाँ, कभी कभी आप जब रेगुलर काम करते हैं तो कुछ अलग करने की हर व्यक्ति में एक तमन्ना होती है। और हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इस इंडस्ट्री में हर दिन आपको कुछ नया करना होता है। और तो मैंने बस ऐसे ही नया नया के चक्कर में सोच रहा था, तो फिर मैंने जो आप बात कर रहे हैं बाहुबली सॉन्ग का, जी जी जी। तो बाहुबली तो उसका नाम है ही, बट उसका नाम है कि बाहुबली नाम ही ब्रांड है। यही उसका टाइटल है, स्लोगन है। और मैं वो गाना जब रेडी किया तो मैंने सोचा, मैंने पहले पूछा सभी लोगों से, तो बहुत लोगों ने हाँ बोला, बहुत लोगों ने ना बोला। बहुत लोग बोले कि भोजपुरी में रिक्स हो जाएगा, बार बार आप लोग बड़े गाने करने के चक्कर में पैसा डूब जाता है, यहाँ उतना रिकवरी नहीं है, अच्छे गाने को सुनने वाले लोग नहीं हैं। तमाम तरह की बातें आती है, और आती भी क्या है वो सच है। बट फिर भी ठीक है, देर से समझ आए जल्दी समझ आए। आप नहीं कीजिएगा तो कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा ना। भैया देखने को ये मिला है, बाहुबली गाने को देख के ऐसा लगता है कि जितना में आप ये एक गाना बनाए हैं, भोजपुरी में 10-15 गाना, 20 गाना, 25 गाना बन जाता है इतना पैसा में। बिल्कुल बन जाता है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ जी। और आपका जो समझ है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपने सही पकड़ा है। जी। बन जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जितना 10 बनाते हैं ना, उतना एक पे मेहनत कर दीजिए। वो जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, तो उसका पावर फैक्ट अलग होगा। क्योंकि आज आप सिर्फ भोजपुरी को भोजपुरी वाले ही नहीं देखते सुनते हैं। एक भी बात समझ लीजिए, आज हमारी भाषा और आज हमारा यूपी बिहार झारखंड एक ब्रांड हो गया है। हमारे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ एक संख्या हो गई है, एक बल हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम देश हो विदेश हो, हर जगह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति को कुछ नया करने का शौक होता है, कुछ नया करना चाहिए। तो मूड है, बस हो गया। और इसके लिए थैंक यू टी सीरीज चैनल को, टी सीरीज हमारा भोजपुरी यूट्यूब चैनल जिसपे से ये गाना आया है। और इसमें काम करने वाले सभी व्यक्ति को धन्यवाद, जिसने इसको लाइनअप किया, जिसने काम किया, डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके हीरो हीरोइन सबको। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि 5 घंटे में 1 मिलियन क्रॉस हो गया ये गाना यूट्यूब पे। टी सीरीज हमार भोजपुरी पे बाहुबली एक बार जरूर चेक करिएगा। गाना पहले 2 लाइन हो जाए भैया गाने। उसका ना, उसका 2 स्लोगन है उसमें। देखिए, लड़का लड़की गाया है, मेरे अपोजिट में शिल्पी राज जी गाई हैं, बहुत अच्छी प्यारी गायिका है। तो उसका एक स्लोगन है, जब कुछ बात होता है तो लड़का बोलता है कि हम हर हथियार का परवाह नहीं करते हैं, तुम्हारे किसी यार का परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे गली में कुत्ते की एंट्री बैन है। क्या बात है, यानी कि पूरा आरा जिला के अंदाज में राकेश मिश्रा जी ने गजब का डायलॉग बोला है। ये भी कहा जाता है कि सर आप डायलॉग जब बोलते हैं तो एकदम अलग मूड में बोलते हैं, क्योंकि आरा जिला से बिलोंग करते हैं। देखिए, मूड क्या होता है कि मूड तो होना चाहिए। लाइफ कैसा जिसमें अंदाज ना हो, वो इंसान कैसा जिसका मिजाज ना हो, और वो कलाकार कैसा जिसका मूड ना हो। मूड में रहना पसंद है और मूड होना चाहिए।
बट सादगी भरा तरीके से होना चाहिए, जिसका अंदाज एक अलग हो। तो मैंने मूड में ही रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी ये लाइन बोल दिया था, जबकि ऐसा कुछ प्लानिंग था नहीं। बट इसका जो मेन लाइन है वो मुझे भी अच्छा लगता है, जो शिल्पी गाई हैं, किए हो बाबू सट जनी हमारा पजरवाई अरवा बाहुबली हा। क्या बात। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये गाने को सुनिएगा ना तो भोजपुरी गाना लग ही नहीं सकता कि ये भोजपुरी का गाना होगा, क्योंकि इस गाने में भैया जितना बजट लगा और जिस लेवल का ये गाना बना है ना, ये बॉलीवुड में बहुत सारे गाने जो चुनिंदा गाने होते हैं उस लेवल का ये गाना है। अभी दुबई में एक अवार्ड शो हो रहा है जिसमें भोजपुरी के सारे कलाकार गए, सारे नहीं कहेंगे, कुछ कलाकार गए हैं, जैसे पवन सिंह जी, अंकुश राजा जी, कल्लू जी, राकेश मिश्रा जी क्यों नहीं गए? राकेश मिश्रा जी इसलिए न गए कि मेरे लिए अवार्ड से बड़ा वो व्यक्ति है जिसने मुझे स्टेज शो में बुक किया था, और मैं किसी का स्टेज शो छोड़ के, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान करके, किसी को ठेस पहुंचा के मुझे विदेश नहीं घूमना है जी। मुझे कोई शौक नहीं है विदेश घूमने का। प्राउड मोमेंट है, हमारे जो भी भैया गए हैं या छोटे भाई गए हैं, बड़े भाई गए हैं, सब हम ही, वो लोग गए हैं तो हम ही गए हैं, हमारा भाषा भोजपुरी वहाँ है तो हम ही हैं। यासी फिल्म अभय भैया को बहुत बहुत बधाई, और ये इस तरह का इंटरनेशनल आज अवार्ड भोजपुरी में हो रहा है, इसके लिए हम सभी भोजपुरी वाले गौरवान्वित हैं। लेकिन मेरा कुछ पर्सनली स्टेज शो था और मैं स्टेज शो नहीं छोड़ सकता था, साथ साथ शूटिंग भी था। तो क्या है कि एक कहावत है कि कर्म से बड़ा कोई नहीं, ठीक है। अपने कर्म को जिस दिन आप इग्नोर कर देंगे उस दिन फिर आपकी कुछ नहीं रह जाएगी। तो मेरे लिए मेरा कर्म सबसे पहले है, वो भी मेरा कर्म था, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका था कि मेरा शो है और मैं अवेलेबल नहीं। एक गाना सुनेंगे आपके आवाज में, क्योंकि जब भी आप गाते हैं तो एक अलग मिजाज में गाते हैं, तो आपके जो दिल के करीब है वो गाना हो जाए। मेरा अभी दिल के करीब, जैसे कि मैं बहुत सारा गाना गाता हूँ, लेकिन अब आपके चैनल पे ये गाना गाऊंगा तो पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता। मैं एक गाना गाया हूँ अपनी माँ के लिए, ठीक है, और वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसका लाइन है, कि तू ही हमर जिंदगी जतन बाड़ू हो, कि धन बाड़ू ए माई धन बाड़ू, हमर जिए के जतन बाड़ू हो, तू ही हमर जिंदगी जतन बाड़ू हो, कि धन बाड़ू ए माई धन बाड़ू, हमर जिए के जतन बाड़ू हो, कि धन बाड़ू ए माई धन बाड़ू, हमर जिए के अलम बाड़ू हो, सोनाया चानी हीरा मोती तू ही नवोरे रतन बाड़ू हो। आप घर जाइएगा जी, एक बार जरूर इस गीत को सुनिएगा या मम्मी को सुनाइएगा। माई के दुलार इस गाने कैसेट एल्बम का नाम है, ये मेरे ऑफिशियल चैनल पे है। उसका व्यू बहुत नहीं है, वो 1 महीना में 60,000 है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो कलयुग का गाना नहीं है, अच्छा, बट वो गीत है, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें कहा ऐसा भी है भैया कि जो गाना इस तरह का होता है वो सदाबहार होता है और हमेशा लोग सुनते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आप लोग से एक निवेदन रहेगा कि टी सीरीज हमार भोजपुरी पे जाइए, बाहुबली गाने को सुनिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा, पर्सनली मुझे उस गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। उस गाने को सुनने से आप राकेश मिश्रा के अगर फैन नहीं भी हैं, अगर आप मुझे नहीं भी चाहते हैं, तो आप सिंगर राकेश मिश्रा को मत देखने सुनने जाइएगा। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि भोजपुरी भाषा में कोई बड़ा गाना शूट होके आना चाहिए और बड़े गाने बनने चाहिए, तो उसको एक बार जरूर अपना सपोर्ट कीजिए, ताकि एक बार कंपनी को पता चले कि हमारे लोग अच्छे गाने को पसंद करते हैं। वरना कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पसंद नहीं आएगा, फिर कल से कंपनी कहेगी कि बस उसी पे आ जाइए, साया चोली घाघरा, फिर आप चिल्लाते रहेंगे सोशल मीडिया पे, साया चोली घाघरा से भोजपुरी बाहर नहीं निकलता है। जब निकलता है तो आप लोग का आँख खुलता नहीं है। तो जो लोग भी है जो अश्लीलता करते हैं, वो एक बार जाके बाहुबली सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसा ये गाना है। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा भोजपुरी नेशन में। मैं आप सबका भाई गौरी शंकर। आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर एक्टर राकेश मिश्रा जी।